जिन दोस्तों ने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल में बने बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचें। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके ही अपने YouTube चैनल अजीत बायोलॉजी क्लब में। दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज फिर हम एक नए टॉपिक के साथ उपस्थित हुए हैं। पिछले वीडियो लेक्चर क्लास में हम लोग जीवों में लिंग निर्धारण के बारे में पढ़ रहे थे कि किस तरीके से जीवों में क्या होता है, लिंग का निर्धारण सेक्स डिटर्मिनेशन होता है। तो हमने मानव में लिंग निर्धारण क्रोमोसोमल थ्योरी गुणसूत्र के आधार पर लिंग निर्धारण में जो थ्योरी है हमने समझी थी, उसी के अंतर्गत आज हम एक टॉपिक लेकर आए हैं, पक्षियों में लिंग निर्धारण एवं मधुमक्खियों में लिंग निर्धारण। हम लोग पहले पढ़ेंगे पक्षियों में किस प्रकार से लिंग निर्धारण होता है, सेक्स डिटर्मिनेशन इन बर्ड्स। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मधुमक्खियों में लिंग निर्धारण, सेक्स डिटर्मिनेशन इन हनी बीज। तो आप लोग लिंग निर्धारण पढ़ने से पहले जनन, आप लोग जानते हो जनन क्या होता है। जीवधारियों में पाई जाने वाली एक ऐसी क्षमता है जिसके द्वारा जीवधारी अपने ही समान संतानों को जन्म देते हैं। यह क्रिया जनन कहलाती है। सृष्टि पर कोई भी जीवधारी हो, वो अपने वंश एवं परंपरा को बनाए रखने के लिए क्या करता है, जनन करता है। अब यदि जनन, आप लोग जनन पढ़ चुके हैं या जनन के बारे में पिछली क्लासों में पढ़ा है, और ये भी यदि जानना चाहते हैं कि लिंग निर्धारण क्या है, तो आप हमारी पिछली वाली वीडियो देख सकते हैं। उसमें आपको लिंग निर्धारण के बारे में समझाया गया है। यानी नर और मादा की सुनिश्चितता होना ही लिंग निर्धारण है कि किसी भी जीवधारी की कौन संतान नर होगी और कौन संतान मादा होगी, वही क्या कहलाता है, लिंग निर्धारण कहलाता है। तो यहाँ पे पक्षियों में किस प्रकार से लिंग निर्धारण पढ़ना है, आज केवल हम जो मोस्टली दो टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं, सेक्स डिटर्मिनेशन इन बर्ड्स और सेक्स डिटर्मिनेशन इन हनी बीज के बारे में। तो हम लोग बात करते हैं सेक्स डिटर्मिनेशन इन बर्ड्स के बारे में। पहले तो आपको बता दें कि जो लैंगिक डिमॉर्फिज्म होता है, सेक्सुअल डिमॉर्फिज्म होता है, लैंगिक द्विरूपता पक्षियों में भी पाई जाती है। यानी नर और मादा दोनों पक्षी क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। नर पक्षी क्या होते हैं, समलिंगी होते हैं, होमोगैमेटिक होते हैं, यानी पक्षी हैं तो एक लिंगी होते हैं, होमोगैमेटिक होते हैं। नर और मादा दोनों अलग अलग पक्षी पाए जाते हैं, दोनों की पहचान भी अलग अलग की जाती है। इनमें लिंग गुणसूत्र जेड होता है, अतः सभी शुक्राणु जेड गुणसूत्र वाले होते हैं। मादा पक्षी विषमलिंगी हेटेरोगैमेटिक होते हैं, इनमें लिंग गुणसूत्र जेड होते हैं, अतः अंडाणु दो प्रकार के बनते हैं, 50% जेड गुणसूत्र वाले तथा 50% डब्ल्यू गुणसूत्र वाले। अंडाणु निषेचन के पश्चात मादा पक्षी को क्या करते हैं, जन्म देते हैं। आप ये तो जानते हैं कि यहाँ पर हमने नर पक्षी यानी पक्षियों का जो लिंग निर्धारण है, पक्षी मोस्टली क्या होते हैं, एक लिंगी होते हैं। नर यानी मेल जो बर्ड्स होता है वो अलग होता है, फीमेल बर्ड्स अलग होता है, दोनों की पहचान भी क्या होती है, अलग रूप से की जाती है। अब जैसे मनुष्य में क्या होते हैं, क्रोमोसोम की संख्या 46 होती है, इस प्रकार से पक्षियों में अलग अलग पक्षियों में क्रोमोसोम की संख्या अलग अलग होती है। तो यहाँ पे जैसे कि जो मेल बर्ड्स होता है, हम जनरल पक्षियों की बात कर रहे हैं, किसी एक पार्टिकुलर बर्ड्स की बात नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम गुणसूत्रों की संख्या के बारे में डिस्कस नहीं करने वाले हैं। यहाँ एक पक्षी जाति के बारे में हम लोग लिंग निर्धारण की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे पक्षियों में जो मेल बर्ड्स होता है उसमें क्या होते हैं, जेड प्रकार के शुक्राणु होते हैं। आपको मालूम, शुक्राणु नर में पाए जाते हैं और फीमेल में क्या होते हैं, अंडाणु होते हैं, जेड प्रकार के होते हैं। अगर मनुष्य ह्यूमन से हम कंपेरिजन करें लिंग निर्धारण में, तो ह्यूमन में क्या था, जो मेल होता है वो हेटेरोगैमेटिक होता है, क्योंकि मनुष्य में XY प्रकार के क्रोमोसोम थे, यानी एक X था एक Y था, दोनों समान नहीं थे। लेकिन यहाँ मेल पक्षी की बात करें तो यहाँ पे क्रोमोसोम दोनों कैसे हैं, समान है, यानी जेड प्रकार के। और फीमेल में देखो यहाँ पे क्या है, हेटेरोगैमेटिक है। यहाँ समान प्रकार की नहीं, जो मादा यहाँ पर है, फीमेल ये जो है ये कैसी है, हेटेरोगैमेटिक है, विषम की है, यानी एक जेड एक डब्ल्यू। तो नर में पाए जाने वाले युग्मक को हम शुक्राणु, मादा में पाए जाने वाले युग्मक को हम अंडाणु कहते हैं। यहाँ पे दो प्रकार के गैमीट बन रहे हैं, जेड और यहाँ पे क्या है, जेड बन रहे हैं। यदि निषेचन के समय किसी मेल बर्ड से क्या होता है, जेड शुक्राणु आता है
और फीमेल बर्ड से यानी मादा जो गैमीट आ रहा है वो जड़ाता है। तो यहाँ पर जो पक्षी उत्पन्न होगा निषेचन के पश्चात जो पक्षी बनेगा, पक्षी का जन्म होगा वो मेल बर्ड्स होगा। यदि निषेचन के समय किसी मेल बर्ड से जड़ शुक्राणु आता है और फीमेल बर्ड से क्या होता है जो अंडाणु आता है वो भी जड़ वाला है, तो यहाँ जो पक्षी बनेगा वो क्या बनेगा, वो भी मेल बर्ड्स वाला बनेगा। यदि किसी मेल बर्ड से शुक्राणु है जो युग्मक है, यदि जड़ है और फीमेल बर्ड से डब्लू वाला अंडाणु आता है, तो यहाँ पे जो पक्षी बनने वाला है वो फीमेल बर्ड्स वाला बनेगा। यदि निषेचन के समय यदि फिर क्या होता है किसी मेल बर्ड से जड़ आता है और फीमेल बर्ड से क्या आता है डब्लू आता है, तो इस जो पक्षी निषेचन के बाद जन्म लेगा जाइगोट जो बनेगा वो जाइगोट में जो जोड़ी बनेगी वो जेड डब्ल्यू की होगी, अतः वह पक्षी कैसा होगा, फीमेल बर्ड्स का होगा। तो इस तरीके से पक्षियों में आप लोग समझ गए पक्षियों में किस प्रकार से लिंग का निर्धारण होता है, सेक्स डिटर्मिनेशन होता है। मानव से यदि कंपेरिजन की जाए तो मानव में क्या होता है, मानव में पुरुष क्या होते हैं, समलिंगी होते हैं, सॉरी हेट्रोगैमेटिक होते हैं, और फीमेल क्या होता है विषमलिंगी होती है। बल्कि यहाँ अपोजिट कंडीशन देखने को मिलती है। यहाँ पर क्या है पक्षियों में जो मेल है वो क्या है होमोगैमेटिक और फीमेल क्या होता है हेट्रोगैमेटिक होती है। इस प्रकार से ह्यूमन से और बर्ड से हम लोग कंपेरिजन कर सकते हैं। चलिए हम लोग दूसरा टॉपिक जो है मधुमक्खियों में लिंग निर्धारण, सेक्स डिटर्मिनेशन इन हनी बीज। आप लोग किस प्रकार से मधुमक्खियों में लिंग का निर्धारण होता है। अपने गाँव में कुछ खंडारों में या पीपल के वृक्षों में या पुराने भवनों में या मधुमक्खी के पालन में गांव में खेतों में लकड़ी का बॉक्स रखा हुआ देखा होगा। आजकल तो आधुनिक रूप से वैज्ञानिक तरीके से क्या है मधुमक्खियों का पालन किया जा रहा है। इसके लिए सरकार योगदान भी देती है। मधुमक्खी का पालन एपीकल्चर कहलाता है। तो यहाँ पे किस प्रकार से मधुमक्खियों में लिंग का निर्धारण होता है। मधुमक्खी एक सामाजिक कीट है, सबको मालूम है, समाज के लिए जीवन जीती है, शहद बनाती है। शहद हमारे लिए क्या होता है आयुर्वेदिक यूनानी औषधियों में सुपाच्य है, और मोम भी होता है। मोम से कुछ सौंदर्य प्रसाधन की चीज़ें भी बनाई जाती हैं। तो मधुमक्खी को इसलिए सामाजिक कीट कहा गया है। इसके निवाह में 3 प्रकार की मधुमक्खियाँ पाई जाती हैं। जहाँ पे मधुमक्खी का छत्ता होता है वहाँ पे क्या होता है 3 प्रकार की मधुमक्खियाँ होती हैं। किसी भी छत्ते में क्या होता है रानी मक्खी, और एक होती है श्रमिक मक्खी, एक होती है नर मक्खी या ड्रोन जिसको बोलते हैं। तो हम चलो बात करते हैं किस प्रकार से रानी मक्खी, किस प्रकार से श्रमिक मक्खी और किस प्रकार से क्या होता है नर मक्खियों का निर्माण होता है, ड्रोन मक्खियों का निर्माण होता है। दोस्तों बिल्कुल ये आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आने वाला है किस प्रकार से हम लोग पक्षियों में लिंग धारण के बारे में जानेंगे। तो रानी मक्खी में क्या होता है, ये पूर्ण विकसित द्विगुणित मादा कीट है। आप समझ गए द्विगुणित का मतलब होता है जैसे कि एक मधुमक्खी की बात करें तो उसमें गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है 32 होती है। जब मधुमक्खी में गुणसूत्र क्या होते हैं 32 पाए जाते हैं तो द्विगुणित अवस्था में ये 2n होती है। यदि इसके आधे आधे हो जाए 16 हो जाए तो ये क्या होता है 16 वाली कंडीशन क्या होती है अगुणित हो जाती है, यानी यन अवस्था हो जाती है। इसको द्विगुणित अवस्था बोलते हैं जब पूरे गुणसूत्र होते हैं, और जब क्या होते हैं सिंगल क्रोमोसोम हो जाते हैं तो वो अगुणित कंडीशन हो जाती है। तो रानी मक्खी कैसे बनती है, किसी भी छत्ते में क्या होता है एक रानी मक्खी होती है और सारे रानी मक्खी की संतानें होती हैं। रानी मक्खी में जनन कैसे होता है, रानी मक्खी क्या होता है उड़ते समय फ्लाइंग करते समय जो नर होता है उसमें जैसे मैथुन क्रिया होती है। मैथुन क्रिया के बाद शायद रानी मक्खी क्या करती है नर मक्खी को मार देती है या नर की मृत्यु हो जाती है और वो एक नया निवार रानी मक्खी बना लेती है। एक छत्ते में क्या होता है रानी मक्खी की सभी संतानें होती हैं। ये भी आपने पढ़ा होगा कहीं पर कि रानी मक्खी क्या होता है अपने जीवन के दौरान में एक बार ही मैथुन क्रिया करती है और उसी की सारी संतानें वो फिर अंडे देती रहती है छत्ते में। एक दिन में लगभग 1000-2000 अंडे देती है। तो रानी मक्खी ये जन्म से पूर्ण विकसित द्विगुणित मादा कीट है जो निषेचित अंडों से विकसित होती है। इसमें 32 गुणसूत्र होते हैं। अर्धसूत्री विभाजन द्वारा अंडाणुओं का निर्माण होता है। भाई मादा है तो अंडाणु बनेंगे। अंडाणुओं का निर्माण कैसे होगा, अर्धसूत्री विभाजन से होगा। मनुष्य में भी अर्धसूत्री विभाजन द्वारा युग्मक या अंडाणुओं का निर्माण होता है। तो यहाँ पे निषेचित अंडा क्या होता है, निषेचित की बात करें निषेचन क्या होता है, जैसे कि कोई रानी मक्खी नर मक्खी दोनों से क्रोमोसोम आ गया। मान लीजिए कि इससे एक बी और डब्लू क्रोमोसोम, एक बी गैमिट एक डब्लू है। बी मान लो मादा का है और डब्लू किसका नर का है। जब दोनों मिल जाएंगे तो निषेचन हो जाएगा। अंडाणु और शुक्राणु मिलेंगे तभी निषेचित अवस्था हो जाती है।
तो यानी जो रानी मक्खी होती है निषेचित अंडे से विकसित होती है। और जैसे मान लीजिए कि ये सिंगल अवस्था में मान लीजिए केवल यहाँ पे एक अंडाणु ही केवल है, यहाँ पे शुक्राणु का समेकन नहीं हो पाया तो वह निषेचित अंडा होता है। वो कंडीशन कैसी होती है? निषेचित होती है। श्रमिक मक्खी क्या होती है? निषेचित अंडों से उत्पन्न एक द्विगुणित कीट है। इनमें जनन अंग विकसित नहीं होते हैं। भाई जो श्रमिक मक्खियाँ होती हैं, जो वर्कर होती हैं, जो किसी भी छत्ते में क्या होता है, इनका निर्माण निषेचित अंडों से उत्पन्न द्विगुणित कीट है। ये भी निषेचित अंडे से, आपको ये भी क्लियर हो, रानी मक्खी भी निषेचित अंडे से उत्पन्न हो रही है और श्रमिक मक्खियाँ भी निषेचित अंडे से उत्पन्न हो रही है। ये भी एक द्विगुणित कीट है, यानी डिप्लॉयड अवस्था होती है। और नर मक्खी या ड्रोन की बात करें तो ये अगुणित होती है। यहाँ पे गुणसूत्रों की संख्या सीधा हाफ हो जाती है 16, यानी एक ही अंडाणु से। यहाँ पर शुक्राणु का समेपन नहीं हो पा रहा। भाई रानी मक्खी 2 प्रकार के अंडे देती है। कुछ अंडे क्या होता है, कुछ कोष्ठों में क्या होते हैं, निषेचित अंडे होते हैं, कुछ कोष्ठों में क्या होते हैं, अनिषेचित अंडे होते हैं। अंडे बहुत प्रकार, अंडे तो कई देते, मान लो 1000-2000 हमने बताया देती है, लेकिन अंडे 2 प्रकार के होते हैं। एक निषेचित अंडा होता है, एक अनिषेचित अंडा होता है। निषेचित अंडे से रानी मक्खी और नर मक्खियों का क्या होता है, निर्माण होता है। और जो अंडे क्या होते हैं, नर कोष्ठों में जो होते हैं, जो उनका निषेचन नहीं होता है, जो अगुणित अवस्था में होते हैं, जिनमें क्या होता है शुक्राणु का समेकन नहीं हो पाता है, वो निषेचित अंडों से क्या होता है, अनिषेक जनन द्वारा विकसित होते हैं। यानी वो अवस्था अगुणित, मान लीजिए कि अंडाणु सीधे बिना निषेचन के उन अंडों से क्या होता है, सूत्र विभाजन के द्वारा शुक्राणु का निर्माण कर लेते हैं और उन्हीं से क्या होता है, नर मक्खी बन जाती है। जो नर मक्खियाँ होती हैं, सूत्र विभाजन में शुक्राणु का निर्माण हो जाता है और केवल इनमें गुणसूत्रों की संख्या 16 होती है। यानी नर मक्खी जो ड्रोन होता है, ये अनिषेचित अंडे से, यानी अनिषेक जनन, पार्थेनोजेनेसिस आपने जनन में पढ़ा है, थ्योरी आपने पढ़ा होगा, अनिषेक जनन या पार्थेनोजेनेसिस। पार्थेनोजेनेसिस वो कंडीशन होती है जिसमें बिना निषेचन के क्या होता है, किसी भी जीवधारी का निर्माण होता है। तो ये बिना निषेचन के किसका निर्माण हो रहा है, नर मक्खी का, ड्रोन का निर्माण हो रहा है। ये कंडीशन क्या होता है, अनिषेक जनन कहलाती है। तो नर मक्खी में 16 गुणसूत्र होते हैं। अच्छा, यदि बात करें कि हम लोग, एक रानी मक्खी होती है, एक छत्ता होता है, उस छत्ते में किस प्रकार से कितने दिनों में इनका जन्म हो जाता है, तो यहाँ पे रानी मक्खी का निर्माण 13 दिन में। किसी भी छत्ता में क्या होता है, जो लार्वा होता है, लार्वा से प्यूपा, प्यूपा से इमेगो बनता है, यानी कीट, एक वैक्स कीट बन जाता है। तो रानी मधुमक्खी 13 दिन में, श्रमिक मक्खी 18 दिन में, नर मक्खी क्या होता है 21 दिन में इसका निर्माण हो जाता है किसी भी निवाह में या कॉलोनी में। देखिए आप लोग जैसे कि मधुमक्खियों में लिंग निर्धारण है, सेक्स डिटर्मिनेशन इन हनी बीज पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे क्या द्विगुणित व अगुणित 2 प्रकार के अंडों से मक्खियों का निर्माण हो रहा है। तो इसमें अगुणित व द्विगुणित लिंग निर्धारण प्रणाली भी कहते हैं, इसीलिए इसको क्या कहा गया है, इसे अगुणित या द्विगुणित लिंग निर्धारण प्रणाली के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों हम उम्मीद करते हैं आपको एक क्लास बिल्कुल समझ में आई होगी। आज हम लोगों ने पक्षियों में लिंग धारण व मधुमक्खियों में लिंग धारण के लिए पढ़ा। आपको क्लास बहुत बेहतर ढंग से समझ में आई होगी। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।